इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं भृगुनाली ज्योतिष। मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल और मैं हूं आपका मित्र पुष्पेंद्र आर्य। मित्रों, आप जानते ही हैं कि अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवालों को ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हल करते हैं। आप यदि किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि जिंदगी की कोई ऐसी बात है जिसका समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हो सकता है, तो यह मंच आप ही के लिए है। आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर जी से कर सकते हैं सीधे सवाल। आपके सवाल इस कार्यक्रम में एसएमएस के माध्यम से भी शामिल किए जाते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, अपना नाम, अपना सवाल, हमें तुरंत भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे एसएमएस हमें मिले हैं जो पिछली बार ही हमने चर्चा की थी सोनिया गांधी जी के चार्ट के बारे में, और अपने सभी दर्शकों को हम बताते चलें कि हम आजकल चर्चा कर रहे हैं भारतीय राजनीति के क्षेत्र में जो शीर्षस्थ विभूतियां हैं, जो लोग हैं जो भारत के भाग्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे, दर्शकों ने बहुत सारे दर्शकों के एसएमएस मिले थे, वो जानना चाहते हैं मायावती जी के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। तो हम मायावती जी से ही चर्चा को शुरू करना चाहेंगे। एक कुंडली हमें भेजी है, एक मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्पेशली इस पत्र भेजा है कि मेरा नाम नहीं बताएं आप, लेकिन वो जानना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं मायावती जी से भी पहले से बसपा से जुड़ा हूं, जब बामसेफ हुआ करती थी और कांशीराम जी इसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। पंजाब से ये हमारे पास कुंडली आई है और इसमें जन्म तिथि है 15 जनवरी 1956, 8:47 बादलपुर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जन्मी है मायावती। ये कुंडली आप देखिए डॉक्टर साहब, और आप थोड़ा देखिए कि क्या मायावती जी का जो एक ग्राफ है, जो एक राजनीतिक जो करियर इन्होंने तय किया है, उसमें कौन से ऐसे ग्रह थे जिन्होंने मायावती को इस पोजीशन में पहुंचाया, और वो राजनीति के क्षेत्र में, जबकि वो एक प्रशासनिक अफसर बनना चाहती थी, IAS बनना चाहती थी, लेकिन कांशीराम जी से मिली और उन्होंने कहा कि मैं आपको इस मुकाम पर देखना चाहता हूं कि बहुत सारे IAS आपके आसपास घूमे, और वो सच भी हुआ, वो सच भी हो गया है। तो कौन सा ऐसा चार्ट था जो एक इन्होंने अधिवक्ता के रूप में भी बनना चाहा, एक एडवोकेसी की भी पढ़ाई की, एडवोकेट के रूप में भी इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आई, और राजनीति में आते आते आज जो सबसे बड़ा सूबा है हमारे देश का उत्तर प्रदेश, उसकी ये प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने मायावती को राजनीति की तरफ प्रेरित किया? देखिए, इनके जो 3 प्लैनेट्स है, सपोज हम ये मान के चलते हैं ये डेट है 15 जनवरी 1956, ये सही होना चाहिए जी। और हम जानते हैं कि मायावती जी यहाँ तक पहुंच गई हैं। तो देखा जाए तो इस ग्रह इसमें इस हॉरोस्कोप में सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये तीनों एक साथ हैं। तो सूर्य प्रेस्टीज का कारण होता है, चंद्रमा माइंड एक्शन लेने का कारण होता है, मरकुरी इंटेलेक्ट का कारण होता है, बुद्धि। तो ये तीनों का समागम, और वो भी एक ऐसे साइन में जो कैप्रिकॉर्न है, जिसका कि वो होता है घड़ा होता है। तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि आदमी कितना गहरा है और कितने बहुत ही गहराई से सोचते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं और बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं ऐसे लोग। तो ये 3 जो हमारे ग्रह जो एक हमको नियंत्रण करते हैं, सूर्य, चंद्र और बुध, ये तीनों ग्रह एक साथ है, कैप्रिकॉर्न के उसमें है। और वो जो शनि इनका मालिक है, वो अपने से 11वें में बैठ गया। तो जो भी ग्रह अपने से 11वें में बैठते हैं वो अच्छे होते हैं। रावण को आपको याद होगा, उन्होंने सब ग्रह लाके 11वें में बैठा दिए थे। तो जो ग्रह 11वें में होते हैं वो अच्छे होते हैं। हालांकि शनि मंगल के साथ है, राहु के साथ है, तो दूसरी तरीके की पीड़ाएं देगा, प्रॉब्लम्स दिए होंगे जो निकल चुके हैं। मगर ये जो इनका जो चार्ट है, ये जो है युति जो है, ये बहुत पावरफुल है। और दूसरा, इनका गुरु शुक्र आमने सामने है। तो एक तरह गुरु और शुक्र दोनों आचार्य हैं, और जब दोनों आमने सामने रहते हैं तो 2 आचार्य एक साथ रहते हैं तो आदमी को बहुत ही ऊंचे मकाम पर पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। हालांकि पर्सनल लाइफ में शुक्र गुरु जब होते हैं तो थोड़े प्रॉब्लम देते हैं, मगर इन टर्म्स ऑफ राइज करने के उसमें ये दोनों ही प्लैनेट राजनीति और सोच के और आगे बढ़ने के कारक होते हैं। जीवन में प्रगति के लिए, आपकी दूरदर्शिता के लिए, राजनीतिक सोच के लिए और आपकी बुद्धिमत्ता के लिए गुरु और शुक्र का जो स्थान है मायावती जी की कुंडली में, वो बेहद उत्तम है, और उसी का कारण वो राजनीति के शिखर तक पहुंची हैं। हमारी चर्चा बनी रहेगी, और भी बहुत कुछ जानेंगे उनके चार्ट के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, रोशन लाल दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाली ज्योतिष में। नमस्कार सर। नमस्कार। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए।
मेरा 15 दिसंबर 1960 का जन्मदिन है और मैं दिल्ली करोलबाग में पैदा हुआ हूँ। 15 दिसंबर 1960। जी हाँ। 15th ऑफ दिसंबर 1960। समय बताइए। 8:10 सुबह। 8:10 प्रातःकाल। और दिल्ली में जन्म हुआ है आपका? हाँ जी। सवाल क्या है रोशन लाल जी, क्या पूछना चाहेंगे? कितने बजे? सर मैं 8:10 मॉर्निंग। हाँ जी, मैं पिछले 22 साल से मैं संगीत के क्षेत्र में हूँ और भगवान की कृपा से दाल रोटी तो बहुत अच्छी चल रही है, मगर तरक्की के आसार नहीं बन रहे। तरक्की के आसार नहीं बन रहे, आप अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप जी। रोशन लाल जी कहते हैं 20 सालों से इनका गुरु शनि साथ में आपस में मंगल है, तो हर चीज इनको टेंशन के बाद मिलेगी, बल्कि इनको अपनी मैरिड लाइफ का भी थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए। ही शुड बी केयरफुल ऑन दैट। मगर गुरु शनि कुछ होगा नहीं, गुरु शनि साथ में, तो ऐसे लोग ये तरक्की जरूर करेंगे और काफी अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। इनका मून जो है वो वीक है, तो ये जल्दी डिप्रेस्ड और टेंशन में हो जाते हैं। मगर जो जहां तक इनका तरक्की का सवाल है, जो ये साल है बाकी के लिए अच्छा नहीं हुआ, इनके लिए बहुत अच्छा साल है ये साल। इनके लिए मतलब 1 2 3 ये साल अच्छा है और 2 साल तक मेहनत करेंगे। 2 साल के बाद तीसरा साल आएगा 2011 ऑनवर्ड्स, ही विल नॉट लुक बैक, ये राइज करते जाएंगे। जी। रोशन लाल जी कुछ और पूछना चाहेंगे? जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, मैं कोई उपाय करके तरक्की कर सकूं। कुछ उपाय या कोई रेमेडीज, कोई पूजा पाठ, कोई रत्न आपसे पूछना चाहते हैं ताकि जो सपने हैं इनके अधूरे उनको पूरा कर सकें। आप एक तो पन्ना पहनिए और दूसरा शनि का नीलम ट्राई करके पहनिए। बस शनि भी आपको सूट करेगा, मगर अपना ट्राई करके किसी पंडित से पूछ के अच्छी तरह इसको नीलम और पन्ना पहने, इनको फायदा होगा। और ये तरक्की चाहे पहने ना पहने, ये मतलब तरक्की 3 साल बाद होगी, मगर ये दोनों चीज पहन ले अच्छा रहेगा। और दूसरा कोई गुरु शनि इनके साथ में है, तो ये कार्तिक भगवान की पूजा करें, इससे भी फायदा होगा। जी, आप कार्तिकेय भगवान की पूजा करें और इसी के साथ आपको परामर्श दिया जाता है कि आप नीलम यानी ब्लू सफायर और इसके साथ एमराल्ड यानी पन्ना धारण करते हैं तो आपकी जो प्रगति है उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी और आप जैसा सोचते हैं अपने बारे में वैसा ही आप पा सकेंगे। डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे एसएमएस हमें मिले हैं। एक एसएमएस हमारे पास आया है लखनऊ से और इन्होंने लिखा है कि मैं बसपा का कार्यकर्ता हूं, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, लास्ट डिजिट है 8859। इनका सवाल है कि मायावती जी का इस चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? बसपा का प्रदर्शन पूछना चाहते हैं या मायावती जी का पूछना चाहते हैं? क्लियर उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन ये कहते हैं कि पार्टी का ओवरऑल और मायावती जी का कद क्या बढ़ेगा इस चुनाव के बाद कि नहीं? देखिए, गुरु आजकल कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है, जहां की इनकी ये युति है सन, मून और मरकरी की, इसके ऊपर उसको एनर्जाइज कर रहा है, उस युति को एनर्जाइज कर रहा है। तो जो सन है वो तो इनको प्रेस्टीज देगा, मगर मून और मरकरी जो है वो इसको अगेन इनको ये रहेगा कि लोग छल कपट डिसेप्शन, ये 2 चीजें मतलब इस साल होने की पत्री के हिसाब से संभावना बहुत ज्यादा है। तो प्रेस्टीज भी देगा, मगर साथ में ये सब प्रॉब्लम्स भी देगा। और इसका डिपॉजिटर जो है वो शनि है, वो मंगल और राहु के साथ है, तो लड़ाई झगड़ा टेंशन, राहु जो होता है फिर सामने आकर उसको हैंडल करेगा। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी, इट विल नॉट बी अ स्मूथ सेलिंग, बट शी विल गेन मेंटेन, बट देयर विल बी बहुत इश्यूज रहेंगे इन टर्म्स ऑफ अपने जो प्रेस्टीज को बना के रखने के लिए और आसपास के लोगों से डील करने के लिए काफी प्रॉब्लम रहेंगे। केतु भी 5वें घर में, तो दोनों ऐसे हैं कि मतलब काफी संघर्ष के बाद, उतार चढ़ाव के बाद, संघर्ष उतार चढ़ाव और सोचना और कूटनीति और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सामने देयर विल बी अ लॉट ऑफ जो दोस्त है वो दोस्त नहीं रहेंगे, डिसेप्शन होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, मरकुरी है, डिवीजन का भी कारक है, तो इश्यूज बहुत रहेंगे, जिसके कारण कि उस सूर्य को थोड़ा प्रेस्टीज को पुल डाउन जो मिलेगी उसको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जी जी। चार्ट को देखने के बाद, जो मायावती जी का चार्ट है आपके सामने, जन्म कुंडली है, उसको देखने के बाद क्या ये जो जातक हैं, हम इनको जानते हैं, काफी कुछ रूप में इनका देखा है, सारी कुछ चीजें, किस तरह का स्वभाव, लाइकिंग डिसलाइकिंग, किस तरह के कलर्स, क्या क्या चीजें इस तरह के जातक की रहती हैं? ये कैप्रिकॉर्न है तो लाइट कलर्स ऑफ ब्लू, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर हर। एंड सन मून मर्करी साथ में है, तो इनको मतलब